हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को द्विघात बहुपद से शून्यकों का योग निकालना और शून्य का गुणनफल निकालना बहुत जल्द सीख लेंगे। ये जो है आपका क्या है, तो अभी आप सीखे हुए थे इससे पहले पिछले वीडियो में कि ये जो है बहुपद है। क्या है? बहुपद है। और उसको द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि पावर में यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहा है, इसलिए उसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे या द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो शून्य का योग निकालना है और शून्य का गुणनफल निकालना है, इसके लिए इसका जो शून्य होगा क्या होगा? अल्फा होगा और बीटा होगा। माने अल्फा और बीटा क्या है? यहाँ पर इसका शून्य है। तो शून्य का योग करेगा तो अल्फा प्लस बीटा को हमको जोड़ना है और सिंपली इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b/a। और अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला का प्रयोग करना है c/a। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें हम b a c किसको माने, तो जो आपका ये फॉर्मेट को याद रखना है आपको कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है जिसमें x² लगा हुआ है, इसको a समझो। जिसमें सिर्फ x लगा है उसको b, और जो अचर पद है आपका अंक है उसको आपको c समझना है। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अगर आपको समझ में नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं a, b और c। तो यहाँ पर माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस आपको लिखना ही होगा। और b का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 10 है, +10 है, तो यहाँ पर 10 लिख दो। आपका y में a कितना है? यहाँ पर 2 है, तो 2 हो गया। 2 से काट देंगे यहाँ पर तो -5 आपका क्या हो गया? शून्य का योग हो गया। शून्य का योग का आंसर कितना हो गया? -5 हो गया। अब यहाँ पर क्या रहा है? अल्फा इंटू बीटा। ये पॉइंट देखो, पॉइंट नहीं है, इंटू का सिंबल है, तो अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर क्या है निकालने के लिए? तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करना है c/a। तो c आपको खोजना है सवाल में कि c कितना है। तो c तो आपका अचर पद होता है जो आपका 8 है, और वहाँ पर a कितना है? 2 है, तो 2 यहाँ पर आप दे सकते हैं। कटने वाला होगा तो काटिएगा, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं काटिएगा। 2 चौका 8 हो गया, तो यहाँ पर 4 इसका शून्य का गुणनफल हो गया। नेक्स्ट ये सवाल है, आप लोग खुद से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताते रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर निकालना है तो -b/a करना है। तो माइनस का माइनस, b का वैल्यू कितना है? +7 है, तो +7। अब a इसमें कहाँ है? कुछ नहीं है, तो 1 है। क्या है? 1 है, तो y में 1 दे सकते हैं। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -7 का 7 ही आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का कितना हो जाएगा? इसमें -7 हो जाएगा। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे हम तो यहाँ पर c/a होगा। c कितना है इसमें बच्चों? c यहाँ पे 12 है, और ये तो b है, ये आपका a है, तो c आपका हो जाएगा 12। अब y में 1 डिवाइड करोगे 1 से तो कितना आएगा? 12 ही आएगा। अब ये क्वेश्चन को भी आप हल करके देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये a है, ये b है, आपका ये c है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a होगा। तो माइनस का माइनस, और b का वैल्यू यहाँ पर देखो सब में प्लस था, लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसलिए आपको माइनस इस तरह से लिखना होगा। बाई इसमें कोई अंक नहीं है तो आप 1 लोगे, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 7 हो गया, 7/1 1 से डिवाइड करोगे तो 7। तो इस तरीका से आपने देखा कि बहुत ही आसान है शून्य का योग और गुणनफल निकालना। आई होप कि आप लोग सीख लिए होंगे। धन्यवाद।